सखा, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे युद्ध की भीषण तैयारी हुई। शंखों की गर्जन से पूरी रणभूमि गूंज उठी। भीष्म पितामह और अन्य महारथियों ने युद्ध के आरंभ का संकेत दिया। हाँ सखी, हमने यह भी देखा कि कैसे कौरवों की ओर से शंखनाद हुआ और फिर पांडवों की ओर से भी कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह सब युद्ध के एक बड़े और निर्णायक क्षण की ओर इशारा कर रहा था। बिल्कुल सखा, लेकिन अब प्रश्न यह है कि युद्ध के ठीक मुहाने पर खड़े होकर अपने प्रियजनों को सामने देखकर अर्जुन के मन में क्या विचार आता है? क्या वह अपने क्षत्रिय धर्म को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार है या उनके भीतर कोई गहरा द्वंद्व उठ रहा है? इस अग्नि परीक्षा में क्या उसका मन विचलित होगा? यही तो है सखी। इस अगले खंड में श्लोक 21 से 30 तक हम अर्जुन के उस गहरे विषाद को देखेंगे। वह कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहेगा और वहां अपने ही गुरुजनों, बंधु बांधवों और प्रियजनों को देखकर उसका मन कैसे मोह और करुणा से भर उठेगा। हम देखेंगे कि कैसे एक महान योद्धा भी अपने भावनात्मक बंधनों के कारण टूट सकता है। तो आओ सखी, आज हम उसी मौन को सुनते हैं, अर्जुन के हृदय की वेदना को चुनते हैं, क्योंकि यह गीता केवल रणभूमि की नहीं, हर हृदय के द्वंद्व की कथा है। शंखों का नाद अब थम सा गया है, वायुमंडल में एक मौन सा छा गया है। रथ के अग्रभाग पर खड़ा है पार्थ, सामने है अपने ही। क्या यही जीवन का है अर्थ? जिसके लिए जिया, जिनके लिए लड़ा, आज वे ही सामने। क्या यही है धर्म का अखाड़ा? मोह की चादर है जो आंखों पर छाई है, कर्तव्य की राह अब धुंधली दिखाई है। कौरव पांडव नहीं, यह तो अपने ही है, इन पर शस्त्र उठाना यह कैसा न्याय है? आओ सखी, आज इस मौन को सुनते हैं, अर्जुन के हृदय की वेदना को चुनते हैं, क्योंकि यह गीता केवल रणभूमि की नहीं, हृदय की द्वंद्व की कथा है। सखा, पिछले वीडियो के अंतिम में हमने देखा कि कैसे अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर थोड़ा विचलित हो जाता है। अब क्या होता है? क्या वह युद्ध के लिए पहले कोई अंतिम बात कहता है? हाँ सखी, यही गीता का सबसे निर्णायक मोड़ है, जहाँ एक महान योद्धा का मन विचलित होता है। अर्जुन, जिसने पूरी तैयारी की थी युद्ध के लिए, अब कृष्ण से एक निवेदन करता है। अर्जुन स्वयं कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। सखी, यह श्लोक हमें निर्णय के मुहाने पर खड़े व्यक्ति की दुविधा को दिखाता है। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच रथ लाने को कहता है। यह केवल सैनिकों को देखने की इच्छा नहीं, बल्कि अपने भीतर के द्वंद्व को स्पष्ट रूप से देखने की इच्छा है। हम भी अक्सर जीवन में महत्वपूर्ण निर्णयों के सामने दोनों पक्षों को आमने सामने देखना चाहते हैं, ताकि हमें सब स्पष्ट हो जाए। लेकिन मोह से भरी आंखें कभी स्पष्ट नहीं देख पाती। सत्य तभी दिखाई देता है जब तुम ब्रह्म से मुक्त होकर देखने का प्रयास करते हो। सखा, तो अर्जुन क्यों देखना चाहता है सबको? क्या उसे सचमुच लड़ने वालों के बारे में पता नहीं था? उसे पता था सखी,
पर एक योद्धा के रूप में देखना अलग होता है और एक संबंधी के रूप में देखना अलग। अब वह अपनी आंखों से यह भयावह दृश्य देखना चाहता था। योत्स्यमानान् वेक्षे हम या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। सखी, वह यह देखना चाहता है कि कौन कौन यहाँ लड़ने के लिए खड़ा है, विशेषकर अपने पक्ष में खड़े दुर्योधन के लोग। यह श्लोक हमें अज्ञान और मोह के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। अर्जुन स्वयं को योद्धा के वजह संबंधी के रूप में देखना शुरू कर देता है। वह युद्ध के उद्देश्य से भटककर व्यक्तिगत संबंधों में उलझ जाता है। यह हम सभी के साथ होता है सखी। जब हम अपने कर्तव्यों से भटककर निजी भावनाओं में उलझ जाते हैं, मोह व्यक्ति की दृष्टि को संकुचित कर देता है, उसे समग्रता से देखने नहीं देता। सखा, तो कृष्ण क्या करते हैं? क्या वे अर्जुन की बात मानते हैं? हाँ सखी, कृष्ण तो सारथी है और सारथी का धर्म है अपने रथ को वहां ले जाना जहां उसका स्वामी चाहे। संजय बताते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। कृष्ण यहाँ अर्जुन को गुणाकेश कहते हैं, जिसका अर्थ है जिसने नींद अज्ञान को जीत लिया है। यह एक सूक्ष्म संकेत है कि कृष्ण को अर्जुन की वास्तविक क्षमता का ज्ञान है। यह श्लोक गुरु की भूमिका को दर्शाता है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को अपने भ्रम से स्थिति का सीधा सामना करना होगा। एक सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को उसकी कमजोरी का सामना करने में मदद करता है, भले ही वह क्षणिक रूप से दर्दनाक हो। गुरु तुम्हें वह दिखाता है जो तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। सखा, और रथ के बीच में आने के बाद अर्जुन क्या देखता है? यह दृश्य ही अर्जुन के विषाद का मूल है सखी। संजय वर्णन करते हैं कि अर्जुन ने वहां किसे देखा। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिचिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुर्निति। अर्थात भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोर उभयोरपि। अर्थात अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। तांस मीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बंधु नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। यह दृश्य अर्जुन के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था सखी। यह श्लोक मोह के फैलाव को दर्शाता है। अर्जुन केवल अपने दुश्मनों को नहीं देख रहा था, वह अपने परिवार, गुरु और मित्रों को देख रहा था। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में किसी बड़े संघर्ष का सामना करते हैं तो अक्सर हमारे व्यक्तिगत संबंध और आसक्तियां हमारे निर्णय को धूमिल कर देती है। हम क्या सही है के बजाय कौन मेरा है पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं।
प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, मोह तुम्हें बांधता है। अर्जुन का यह अनुभव हमें बताता है कि मोह का जाल कितना गहरा और व्यापक हो सकता है। यह हमें दिखाता है कि जब हम अपने परिवार में किसी बड़े संघर्ष का सामना करते हैं तो अक्सर हमारे व्यक्तिगत संबंध और आसक्तियां हमारे निर्णय को धूमिल कर देती है। सखा, और यह सब देखकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वह फिर भी लड़ने को तैयार होता है? नहीं सखी, यहीं से अर्जुन की वास्तविक विषाद शुरू होता है। अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर उसका मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है। अर्जुन स्वयं कहते हैं, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम शंशते हस्ता त्वक्कचैव परिदह्यते। अर्थात मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। ये श्लोक मोह से उत्पन्न शारीरिक और मानसिक प्रभावों का विषाद वर्णन करते हैं। अर्जुन के ये लक्षण आज के समय के तनाव, चिंता और अवसाद के समान हैं। आज हम अपनी आसक्तियों और भ्रमों में उलझ जाते हैं। जब हम अपनी आसक्तियों और भ्रमों में उलझ जाते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों प्रभावित होता है। अशांत मन हमेशा अशुभ ही देखता है। अर्जुन का अनुभव हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी संसाधनों में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में है। जब मन मनोग्रस्त होता है तो वह सबसे शुभ में भी अशुभ देखने लगता है। सखी, इन श्लोकों में हमने अर्जुन की विषाद की पराकाष्ठा को देखा। यह केवल एक योद्धा का मोह नहीं, यह हर उस इंसान का दुख है जो अपने प्रियजनों, अपने रिश्तों और अपनी पहचान के जाल में फंस जाता है। और जब उसे धर्म के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने होते हैं तो वह विचलित हो जाता है। हाँ सखा, यह तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। जब हमें किसी ऐसे रिश्तों को छोड़ना पड़ता है जो हमारे लिए हानिकारक है, या किसी ऐसे काम से मुंह मोड़ना पड़ता है जो गलत है, भले ही वह हमें बहुत प्यारा क्यों ना हो, तब ऐसे ही लक्षण महसूस होते हैं। बिल्कुल सखी, जहाँ राग द्वेष है वहीं दुख है। अर्जुन का दुख राग और द्वेष दोनों से उत्पन्न हो रहा है। वह इस मोह के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। हमें समझना होगा कि सच्चा प्रेम हमें मुक्त करता है, जबकि मोह हमें बांधता है और दुख देता है। सखा, और अर्जुन का यह कहना कि गांडीव हाथ से गिर रहा है, मुख सूख रहा है, कंपन हो रहा है, यह सब तो मानसिक तनाव के ही लक्षण है। यही गीता की मनोवैज्ञानिक गहराई है सखी, कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जब मन अशांत होता है तो शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। अर्जुन के ये लक्षण दिखाते हैं कि जब हम अपने भ्रमों में गहरे डूब जाते हैं तो हमारा पूरी अस्तित्व प्रभावित होता है। गीता यहाँ हमें एक गहरा प्रश्न देती है, क्या तुम अपनी भावनाओं को तुम्हें नियंत्रित करने देगा या तुम अपने धर्म और विवेक से संचालित होगे? यही वह बिंदु है
जहाँ से ज्ञान की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। सखा, तो यह अध्याय का पहला भाग सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि हमारे मन के सबसे गहरे कोने में छिपे हुए मोह और भय का विश्लेषण है। निश्चित रूप से सखी, यह हमें सिखाता है कि जीवन में असली चुनौतियाँ बाहरी परिस्थितियों से कम और हमारे मन के भीतर की आसक्तियों और भ्रमों से अधिक होती है। जब तक हम इन आंतरिक शत्रुओं को नहीं पहचानेंगे, हम कभी भी स्पष्टता और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अर्जुन का विषाद हमें अपने ही आंतरिक अंधकार का सामना करने का निमंत्रण है, ताकि हम कृष्ण के ज्ञान प्रकाश को स्वीकार कर सके। सखा, इन श्लोकों और इस गहरे चर्चा को सुनकर मुझे लगा जैसे अर्जुन का विषाद मेरी अपनी कहानी है। कई बार मैंने भी अपने रिश्तों या अपनेपन के नाम पर ऐसे फैसले लिए हैं जो शायद सही नहीं थे। मुझे भी उस करुणा और मोह ने घेरा है जब कर्तव्य और भावना के बीच चुनाव करना पड़ा। आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरे शरीर में होने वाली कुछ तनाव या बेचैनी भी शायद मेरी ही भीतर के मोह और भ्रम का परिणाम है। यह गीता सच में एक आईना है जो हमें हमारे ही मन की गहराइयों को दिखाता है। तो देखा सखी, महान योद्धा अर्जुन का हृदय कैसे मोह के जाल में फंस गया। रणभूमि में अपने प्रियजनों को देखकर उसका गांडीव हाथ से छूटने लगा और मन भ्रमित हो गया। यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं, यह हम सभी की कहानी है। जब हम अपने सबसे गहरे भावनात्मक बंधनों का सामना करते हैं। यह गीता की यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। अब अर्जुन पूरी तरह से विषादग्रस्त है। क्या कृष्ण उसे इस गहरे अंधेरे से बाहर निकाल पाएंगे? क्या ज्ञान की कोई किरण इस मोह के बादल को भेद पाएगी? अगले वीडियो में हम अर्जुन के विषाद के अंतिम चरण को देखेंगे, जब वह कृष्ण के सामने पूरी तरह से टूट जाएगा और अपने सारे तर्क प्रस्तुत करेगा कि वह युद्ध क्यों नहीं लड़ सकता। यहीं से भगवान कृष्ण का दिव्य उपदेश आरंभ होगा। जुड़े रहिए इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हर श्लोक आपके भीतर के सत्य को उजागर करेगा और आपके जीवन के हर युद्ध में स्पष्टता देगा। हरे कृष्ण।